Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. As you all know that we finished our translation of lesson number 3, Dark Devar and Golden Eyed, written by Ray Bradbury. Today we start our question answers. Now today's lecture we discuss our first 4 question answers. So let's start our question answers. Our first question is, why did Harry want to go back to Earth? हैरी ज़मीन में वापस क्यों जाना चाहता था? ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. आपको पता है कि जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये पेपर में आपको आ सकते हैं. हम वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में वो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, लेकिन इससे रेलिवेंट मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं वो आपको थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, जो कि 3 से 4 सेंटेंसेस का आपने लिखना होता है. आपके लिए ये कंपल्शन होती है कि 3 से 4 सेंटेंसेस में लिखें कम से कम, लेकिन आप इसको ज़्यादा लंबा भी लिख सकते हैं. 5-6 सेंटेंसेस तक लिखना भी बेहतर होता है. जब आप ये इसके 6, 8, 10 जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ये थोड़े से डिटेल से क्वेश्चन दिए गए होते हैं. जब आप इनको कर लेते हैं और इसकी ट्रांसलेशन आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि आपको जिस तरह का मर्ज़ी क्वेश्चन मोल्ड करके दे दें तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे दे सकेंगे, उसका आंसर दे सकेंगे. तो इसको शुरू करते हैं. वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? हैरी ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था? द क्लाइम्स ऑफ द मार्स वर वेरी सीवियर, के मरीख की आबो हवा जो है बड़ी शदीद थी. ही एंड हिज फैमिली कुड नॉट बियर दैम, उसका ख़ानदान और वो इसकी आबो हवा को बर्दाश्त ना कर सके. हैरी थॉट दैट दे वुड चेंज इनटू मार्टिन्स इफ़ दे लिव्ड देयर. हैरी का ख्याल था कि अगर वो वहाँ रुके तो मरीख के लोग बन जाएंगे. मोreover he loved the earth and all its things. मज़ीद ये कि उसे ज़मीन और उसकी हर शय से मोहब्बत थी. सो ही वांटेड टू रिटर्न टू द अर्थ, और इसलिए वह ज़मीन को वापस लौट जाना चाहता था. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखें हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वाई डिड हैरी नॉट वांट टू स्टे देयर? हैरी वहाँ पर क्यों नहीं रुकना चाहता था, वहाँ पर काम क्यों नहीं करना चाहता था? ही डिड नॉट वांट टू स्टे ऑन द मार्स बिकॉज देयर द वेदर वाज वेरी हार्ड. वो इस वक्त तक मरीख पर काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वहाँ का मौसम बड़ा सख्त था. देयर वाज अ स्मेल इन द एयर, और हवा में भी एक बू थी. मोर ओवर दे हैड बिगन टू चेंज फिज़िकली, मज़ीद ये कि वो जिस्मानी तौर पर तब्दील होना शुरू हो चुके थे. सो ही डिड नॉट वांट टू स्टे देयर, इसलिए वो वहाँ पर मज़ीद नहीं रुकना चाहता था. इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस ऑन द मार्स? उन्होंने मरीख पर किस किस्म के मौसम का सामना किया या किस किस्म की आबो हवा का सामना किया? द क्लाइमेट दे फेस्ड ऑन द मार्स वाज वेरी सीवियर, मरीख की आबो हवा पर जिस चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ा वो नहायत शदीद था. द विंड वाज हॉट एंड हाई, हवा नहायत गर्म और तेज़ थी. एट नाइट देयर वाज फॉग, रात के वक्त वहाँ पर कोहर छा जाती थी. द समर बर्नड एवरीथिंग देयर, गर्मी का मौसम हर चीज़ को जला कर रख देता था. दिस सीवियर क्लाइमेट हैड बेक्ड द अर्थ पीपल इनटू ब्लैक मार्टियंस, इस शदीद आबो हवा ने ज़मीन के लोगों को जलाकर काले स्याह मरीखियों के में तब्दील कर दिया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, What was the condition of Bittring family on the hearing the news of the war on earth? ज़मीन पर जंग की खबर सुनकर बिटरिंग के ख़ानदान की क्या हालत थी? They were extremely shocked and confused. वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए थे. Laura began to stumble and weep. लॉरा ने गिरना पड़ना और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था. The mother held on to her husband and daughter. माँ अपने खामद और अपनी बेटी के साथ लिपट गई थी. हैरी वाज fearful, हैरी जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था. स्वेट poured आउट फ्राम हिज फेस, हैंड्स एंड बॉडी, और उसके चेहरे और हाथों और जिस्म से पसीना बह निकला था. यानी कि वो इतनी टेंशन में आ गया था. ये जो सारी डिटेल हम यहाँ पर आंसर्स में पढ़ रहे हैं तो ये बड़ी डिटेल के साथ हमने अपनी ट्रांसलेशन में डिस्कस की है. आपने वो सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं और उससे इसको रिलेट करते हुए क्वेश्चन को जो जो आपके सामने जहन में आपके चीज़ आती है उसको आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश करनी है.
तो आपने इसके क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं ये याद करने हैं और इसको सेल्फ राइटिंग करनी है। ज़रूरी नहीं कि जो ये आपको मटेरियल दे दिया गया आप यही करें, आप इसको सेल्फ राइटिंग में लिखें। आपको बहुत सारे और सेंटेंसेस याद आएंगे, बहुत सारी इसके आगे पीछे लिखने के लिए चीज़ें याद आएंगी जो इसको लेंथी भी कर देंगी और आप इसकी सेल्फ राइटिंग में आपकी मदद भी करेंगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल से मज़ीद इसके अगले लेक्चर के साथ, इसके अगले क्वेश्चन आंसर के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।